हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 34, डेट है 9 फरवरी 2021 और आज का टॉपिक है हमारा मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, इक्वल एंड अनइक्वल टर्म्स। आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें एक पैराग्राफ टाइप दिया हुआ है, तो हम देखते हैं उसमें क्या है। सब हमें दिया है, प्रिया एंड रिया, टू ट्विंस, वर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुगेदर टुडे। आज प्रिया और रिया का बर्थडे है। बोथ ऑफ देम कॉल्ड मैनी फ्रेंड्स ऑफ देयर बर्थडे एंड बोथ कट केक टुगेदर एंड गेव सम रिटर्न गिफ्ट्स। तो दोनों ने एक साथ केक कट किया और कुछ रिटर्न गिफ्ट्स भी बच्चों को दिए जो उनके फ्रेंड्स आए हुए थे। तो अब यहाँ पे दिया है, देयर मम्मी पुट लॉट्स ऑफ पेन पेंसिल एंड इरेजर। पेन, पेंसिल और इरेजर। जो गिफ्ट दिया, जो रिटर्न गिफ्ट था वो क्या क्या था? पेन, पेंसिल और इरेजर। पैकेट्स इन अ बैग। इन सबके पैकेट्स थे एक बैग में। द स्पेशलिटी ऑफ दोज पैकेट्स वर दैट, जो स्पेशल केस था इसमें वो क्या था कि द प्राइस ऑफ अ पेन वॉज एज मच एज द नंबर ऑफ पेन्स वर इन द पैकेट। कि एक पेन का प्राइस कितना था जितने पेन्स उस पैकेट में थे। लेट सपोज कि एक पैकेट में 10 पेन थे, तो एक पेन की कॉस्ट भी कितनी थी? 10 रुपीज। तो पेन जितने थे उतने उसकी कॉस्ट थी। इसी तरह से पेंसिल भी जितनी थी, एज मच एज नंबर ऑफ पेंसिल्स वर इन दैट पैकेट। जितनी पैकेट में पेंसिल थी उतनी ही एक पेंसिल की कॉस्ट थी। इसी तरह से सेम केस था इरेजर के लिए, कि जितनी भी इरेजर थी उतनी उसकी कॉस्ट थी। नाउ प्रिया opened some pencil, pen and eraser packets and mixed them in same bag, and Riya's mother closed her eyes and started giving gifts to all the children from the bag. अब उन्होंने क्या करा, वो पैकेट्स में से पेन, पेंसिल और इरेजर निकाल के एक साथ मिक्स कर दिए और आंख बंद करके वो गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। तो प्रिया ने इस चीज को अपना मैथमेटिकल गेम से इंक्लूड कर दिया, उसमें अपना मैथमेटिकल गेम। उसने क्या कहा, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी एक्स रुपीज। एक पेन की कॉस्ट कितनी है? एक्स रुपीज। देन द प्राइस ऑफ द पैकेट ऑफ द पेन विल बी एक्स स्क्वायर। जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था कि एक पेन की अगर कॉस्ट 10 रुपीज है तो उसमें पेन भी कितने होंगे? 10। तो इसी तरह से पेन की कॉस्ट है एक्स, तो प्राइस ऑफ पैकेट, पूरे पैकेट की प्राइस कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। सिमिलरली एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? वाई। तो पेंसिल का द प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ द पेंसिल, पेंसिल के पैकेट का प्राइस कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर। इसी तरह से इरेजर के लिए उसने क्या किया, एक वेरिएबल यूज किया जेड, और इरेजर के पैकेट का प्राइस कितना हो जाएगा? जेड स्क्वायर। अब ये कुछ हमें एक टेबल दे दिया, इसमें कहा माला रिसीव्ड 4 पेन पैकेट्स प्लस 2 पेंसिल्स प्लस 3 इरेजर पैकेट्स। अब आपने देखा था 4 पेन पैकेट्स, पेन के लिए हमने क्या वेरिएबल यूज किया था? एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बात करें पेन पैकेट्स की और पैकेट्स का प्राइस था एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर। 2 पेंसिल्स, अब यहाँ सिर्फ पेंसिल्स की बात कर रहे हैं और पेंसिल के लिए वेरिएबल है हमारा वाई। पेंसिल पैकेट होता तो ये वाई स्क्वायर होता, लेकिन अब सिर्फ पेंसिल्स है। जो पैकेट में से हमें यहाँ बताया गया था कि कुछ पैकेट खोल दिए और उसको मिक्स कर दिया गया, तो ये वेरिएबल आ गया इसके लिए 2y। इसी तरह से इरेजर पैकेट्स के लिए, तो पैकेट्स के लिए क्या आ जाएगा? जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये 3 इरेजर पैकेट्स। अब पैकेट्स की बात करें तो ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 टर्म्स है, 4x स्क्वायर, 2y और 3z स्क्वायर। तो जब 3 टर्म्स आएगी तो वो क्या हो जाएगा? हमारा पॉलिनोमियल। इसी तरह से नेक्स्ट हमें केस दिया हुआ श्वेता को, उसे क्या क्या मिला? 2 पेंसिल्स लेस फ्रॉम 4 पेंसिल पैकेट्स। अब 2 पेंसिल कम मिली 4 पेंसिल के पैकेट्स में से, तो 4 पेंसिल के पैकेट्स के लिए क्या आ जाएगा? 4y स्क्वायर। उसमें से 2 पेंसिल कम मिली है तो -2y। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टर्म्स है, एक 4y स्क्वायर और एक 2y। तो इसलिए कौन सा केस होगा हमारा? बाइनोमियल। बाई का मतलब 2, जिसमें 2 टर्म्स है। फिर श्याम रिसीव्ड 5 इरेजर पैकेट्स। पैकेट्स की बात हो रही है, इरेजर की, तो क्या आ जाएगा? जेड स्क्वायर। कितने हैं? 5, तो 5z स्क्वायर। इसमें एक सिंगल टर्म है इसलिए मोनोमियल। मोनो का मतलब हो जाएगा हमारा 1 टर्म वाला। सेम पूजा रिसीव्ड 3 पेन्स, 5 पेंसिल्स, 6 इरेजर्स। 3 पेन्स, 3 पेन्स, तो ये क्या आ जाएगा? 3x, क्योंकि सिर्फ पेन की बात कर रहे हैं, पैकेट की बात नहीं कर रहे। प्लस 5 पेंसिल्स प्लस 5y प्लस 6 इरेजर्स प्लस 6z। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, 3x, 5y, 6z, इसलिए क्या केस हो जाएगा हमारा? पॉलिनोमियल। इसी तरह से गीता रिसीव्ड 2 पेन पैकेट्स, 2 पेन के पैकेट्स। पेन के लिए वेरिएबल है हमारा x, तो ये क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3 पेन्स, पेन। अब सिंगल पेन्स लिखा हुआ है इसमें, पैकेट की बात नहीं कर रहे, तो प्लस 3y प्लस 5 इरेजर्स, तो ये आ जाएगा 5z, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इरेजर्स की बात हो रही है, पैकेट्स की बात नहीं हो रही। 3 टर्म्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? पॉलिनोमियल।
ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। विकास रिसीव्ड 3 पेंसिल पैकेट्स, उसे कितने मिले? 3 पेंसिल के पैकेट्स। पेंसिल के लिए हमारा वेरिएबल है y, और पैकेट्स की बात करें तो 3y²। सिंगल टर्म है तो ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल, मोनोमियल। इसी तरह से फिर दीपक रिसीव्ड 9 पेंसिल्स 3 इरेजर पैकेट्स। 9 पेंसिल्स, पेंसिल्स है सिर्फ, तो ये क्या आ जाएगा? 9y प्लस 3 इरेजर पैकेट्स 3z²। तो यहाँ पे दो टर्म्स है, दो टर्म्स का केस क्या होगा? बाइनोमियल, क्योंकि बाई का मतलब होता है 2, बाइनोमियल। तो ये टेबल इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो इसी टेबल के नीचे हमें कुछ टर्म्स भी लिखी हुई हैं सारी, मोनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। तो ये सब क्या क्या होता है, ये अब हम एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे। तो मोनोमियल्स आपको अभी पता चल गया, मोनोमियल्स मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी, तो ये क्या हो जाएगा? सिंगल टर्म वाले सारे, सिंगल टर्म। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 5x², 10xyz, इस तरीके से कुछ भी। यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है, कोई प्लस माइनस का कोई केस नहीं है, तो इसलिए क्या 5x² एक सिंगल टर्म है, 10xyz सिंगल टर्म है, तो ये सारे क्या होंगे? हमारे मोनोमियल। जब हम बाइनोमियल, ये बाई का मतलब हो जाएगा 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 टर्म्स। अब 2 टर्म्स कैसे लिख सकते हैं आप? 5x² प्लस 2, ये आ जाएगा 5x प्लस 2y, ये दो टर्म्स आ जाएंगी। तो इस तरीके के केसेस जितने भी होंगे जिसमें दो टर्म्स, मतलब एक प्लस के साथ आ गया और एक सिंगल, तो ये दो टर्म वाला केस है। एक 5xx 2y, 5x² है 2 है, तो ये हमारा क्या होगा? बाइनोमियल। जब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की, तो द एक्सप्रेशंस विच हैज मोर देन 2 टर्म्स, यहाँ आ जाएगा मोर देन 2 टर्म्स, मोर देन 2 टर्म्स। तो दो से ज्यादा, तो दो से ज्यादा 3 भी हो सकती हैं, 4 भी, 5 भी, कितने भी। तो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं इसका? 5x² प्लस 2y प्लस 3z। अब आप देख सकते हैं 5x² जब सिंगल लिखा था तो मोनोमियल था, 5x² प्लस 2 लिख दिया तो बाइनोमियल, क्योंकि दो टर्म आ गई। अब 5x² प्लस 2y प्लस 3z, अब यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई, इसलिए क्या हो गया? पॉलिनोमियल्स। फिर बात करते हैं हम लाइक टर्म्स की। तो लाइक टर्म्स कौन सी होंगी? लाइक टर्म्स वो वाली टर्म्स होंगी जिनके वेरिएबल्स सेम है, जैसे 5x² और 6x²। यहाँ पे वेरिएबल x² है, यहाँ भी वेरिएबल x², तो ये दोनों क्या होंगी? लाइक टर्म्स। इसी तरह से 5xyz, और यहाँ पे हमने लिख दिया 2xyz। अब वेरिएबल xyz है, यहाँ भी वेरिएबल xyz, तो ये दोनों टर्म्स भी क्या होंगी? लाइक टर्म्स। इन लाइक टर्म्स को हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम अनलाइक टर्म्स की। तो जैसे आपने देखा लाइक टर्म्स में वेरिएबल सेम होगा, तो अनलाइक टर्म्स में वेरिएबल डिफरेंट होगा। 5x², 6y², तो ये दोनों में वेरिएबल डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारी अनलाइक टर्म्स। इसी तरह से 5xyz, और यहाँ पे लिख दिया 2xya, तो यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट है, यहाँ xyz है, यहाँ xya, तो वेरिएबल डिफरेंट है, तो ये क्या होंगी? हमारी अनलाइक टर्म्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, ये कहा है कि अब अभी जो हमने टेबल कंप्लीट करा था उसमें हमें 5 लाइक और अनलाइक टर्म्स के एग्जाम्पल लिखने थे। तो 5 लाइक टर्म्स हमने अभी उसमें एग्जाम्पल लिखा था 5z²। तो इसमें से जो भी आप टर्म देखेंगे जिसमें z² मिलेगा वो आपका लाइक टर्म्स हो जाएगा। एक जगह लिखा है 3z², तो दोनों का वेरिएबल सेम है, z², तो ये लाइक टर्म्स हो जाएगी। इसी तरह से कोई भी एग्जाम्पल इसमें मिल जाएगा, 3z² आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आ जाएगा x² में 4x², और एक था 2x², ये दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगी। ऐसे ही 4y² भी हमें दिया हुआ है, 4y², और एक टर्म में आ जाएगा 3y², ये भी हमारा लाइक टर्म्स। सिमिलरली एक 6z लिखा हुआ है, एक 5z। तो ये इस तरीके से एग्जांपल्स जिनके वेरिएबल सेम है, ये सारे क्या होंगे? हमारे लाइक टर्म्स। और जब आपको अनलाइक टर्म्स लिखनी है तो क्या लिख देंगे? 4x² और 2y, वेरिएबल अलग अलग है तो अनलाइक टर्म्स। ये आ जाएगा 2y और 3z², ये भी क्या हो जाएगा? अनलाइक टर्म्स। इसी तरह से 4y² और 2y, ये भी क्या हो जाएगा? अनलाइक टर्म्स। यहाँ पे y² है और ये y, वेरिएबल तो y है लेकिन एक y² है और एक y है, इसलिए सारे क्या होंगे? हमारे अनलाइक टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, विकास गेव ₹51 एज अ गिफ्ट टू प्रिया एंड रिया ईच। उसने दोनों को 51 ईच, 51 उसने दिया प्रिया को और 51 रुपीज उसने दिए रिया को एज अ बर्थडे गिफ्ट। अब जो क्वेश्चन पूछा है, आर दीज ऑल्सो पॉलिनोमियल्स, क्या ये भी पॉलिनोमियल है? तो इसमें आप क्या इक्वेशन बना सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 51 प्लस 51 कितना आ जाएगा? 102।
कि इसने प्रिया को दिए x रुपीज और रिया को भी दिए y रुपीज, तो इज इक्वल्स टू टोटल कितना आ जाएगा 102, क्योंकि टोटल उसने कितना दिया है 51 प्लस 51 कितना आ जाएगा 102। तो ये पॉलिनोमियल बन गया। फिर सेकंड पार्ट में कैन इट ऑल्सो बी रिटर्न एज ए पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल की तरह हमने लिख लिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 102। इसके बाद नेक्स्ट दिया इफ यस देन हाउ इट कैन बी रिटन। तो फर्स्ट का जो आपका पार्ट पूछा है कि आर दिस पॉलिनोमियल, क्या लिख देंगे यस। सेकंड पार्ट आ जाएगा कैन इट ऑल्सो बी रिटन एज पॉलिनोमियल, तो ये आ जाएगा यस। और ये आ जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर कि आप कैसे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 102, और यहाँ पे हमारे x और y दोनों इक्वल हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।